हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्टिकल में। आज डेली करंट अफेयर में 11 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे और उसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न क्या है? सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदीप भटनागर। कौन संभाला? जयदीप भटनागर। और अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत है नीति आयोग के सीईओ। और प्रदीप कुमार जोशी कौन है? प्रदीप कुमार जोशी है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और एन के सिंह कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरथ सिंह रावत बने हैं। और जान लेते हैं इसके बारे में। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बने हैं। और इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और जान लेते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और राजधानी कहाँ है? राजधानी देहरादून में है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। और भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। और जान लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री ही होता है। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। और संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। और जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। और टॉप 3 देश कौन है? तो सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, तीसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और अमेरिका के थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया है। और सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर एशिया में स्थित एक देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। और इसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी है। और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर है। और राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब है। और प्रधानमंत्री ली सीन लूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर कितना प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.6% तक रहने का अनुमान लगाया है। और मूडीज के अनुसार कितना प्रतिशत है? 13.7% है। और S&P ग्लोबल के रेटिंग के अनुसार कितना है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 10% है। और HSBC के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो 11.2% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12%। किसके अनुसार? OECD के अनुसार। अब जान लेते हैं OECD के बारे में। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और OECD की स्थापना कब हुआ था? 30 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। और इसके महासचिव कौन है? जोस एंजल गुर्रिया है। कौन है? जोस एंजल गुर्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग फॉर्म क्रिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11%। कितना प्रतिशत? 11%। किसके अनुसार? क्रिसिल के अनुसार। अब जान लेते हैं क्रिसिल के बारे में। क्रिसिल के CEO कौन है? आशु सुयश है। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? धर्मकीर्ति जोशी है। और क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का
बजट का पेश किया है। बजट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया गया है। और बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया क्या कहा है, उन्होंने किस चीज़ की घोषणा की है? घोषणा किया है कि सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय लिया है और दिल्ली सरकार 12 मार्च 2021 से कार्यक्रम आयोजित करेगी जो कि 75 सप्ताह तक चलेगी। और देशभक्ति बजट में क्या है? देशभक्ति बजट में है 500 स्थान, दिल्ली में 500 स्थानों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए का प्रस्ताव है। और इसके साथ आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का परिव्यय करना है। और इसने अपने अस्पतालों में चल रहे टीकाकरण अभियान के आने वाले चरणों के लिए सभी के लिए मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। और बजट में कहा गया है कि सरकार वर्ष 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक पहुंचने के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना चाहती है। और देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर आधारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ रुपए भी आवंटित करेगी। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट की तुलना में इस वर्ष का बजट 6.1% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, हाल ही में नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया है। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS करंज। इसका क्या नाम है? INS करंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS करंज। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मझगांव डॉक्स में स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के साथ भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। और करंज की डिलीवरी के साथ भारत ने एक पनडुब्बी निर्माण राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। और मझगांव डॉक लिमिटेड भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की योग्यता और क्षमता वाले भारत के अग्रणी शिपयार्ड में से एक है। और करंज से पहले INS कलवरी जो कि 2017 में और INS खंडेरी 2019 में कमीशन किया गया था। अब जान लेते हैं करंज के बारे में। करंज की क्या विशेषता है? तो करंज को 60 मीटर की लंबाई वाली छोटी पनडुब्बी के रूप में देखा जा सकता है। और यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेंसर से लैस है। और हथियार पैकेज में बड़े दुश्मन बेड़े को बेअसर करने के लिए पर्याप्त तार निर्देशित टारपीडो और उप सतह से सतह मिसाइल शामिल है। और आत्मरक्षा के लिए इसमें अत्याधुनिक टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। अब जान लेते हैं नौसेना के स्टाफ कौन है? नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी जीती है। कौन जीती है? कनोरी हम्पी। विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और वर्चुअल पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन किया था? महानिदेशक टीम डेवी ने किया था। और जान लेते हैं इसके बारे में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने प्राप्त किया है। यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन प्राप्त किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने प्राप्त किया है। और इंग्लिश क्रिकेट स्टार वेन स्टोक्स ने 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी के विजेता के रूप में घोषित किया है। और भाकर ने 2018 में ISSF विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक, उसके साथ उसके बाद वो यूथ ओलंपिक में स्वर्ण और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण के साथ बूट करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब जान लेते हैं BBC के बारे में। BBC के महानिदेशक कौन है? टीम डेवी है। और मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यानी कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन? रविचंद्रन अश्विनी को मिला है। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। और अश्विनी ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज़ के काइल मेयर को हराकर यह पुरस्कार जीता है। और
वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन जीती है? तो इसी बीच इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने फरवरी के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की पुरस्कार जीता है और उन्होंने पुरस्कार के लिए अपनी टीम के साथी नेटली साइबर और न्यूजीलैंड के ब्रुक हॉलिडे को हराकर जीता है। और आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वार्कले है और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, हाल ही में किसने सुपर 75 छात्रवृत्ति की योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना का शुरुआत किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, इस छात्रवृत्ति योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो महिला की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। अब जान लेते हैं इसके बारे में। स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। और सार्वजनिक जनमत संग्रह कितना प्रतिशत हुआ है? तो 51.21% हुआ है। अब जान लेते हैं फुल फेस कवरिंग की अनुमति कहाँ है? प्रतिबंध तो लग गया है और अनुमति कहाँ कहाँ पर है? तो पूरे चेहरे को ढकने की अनुमति पूजा स्थलों पर और अन्य पवित्र स्थलों पर दी जाएगी। और यह स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों एवं उन स्थिति में भी अनुमति दी जाएगी जहां यह स्थानीय प्रथा है, जैसे कि कार्निवल में। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है और राजधानी बर्न है। और रिवीजन कर लेते हैं जितने भी 10 क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं आज के करंट अफेयर में। तो पहला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो 12.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग फर्म यानी क्रिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 11% तक अनुमानित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली सरकार देशभक्ति बजट पेश किया है। और हाल ही में नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस करंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित पुरस्कार जीता है? तो कोनेरू हम्पी जीती है। और हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो रविचंद्रन अश्विनी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, हाल ही में किसने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां और अंतिम, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है, पर मतदान दिया है? तो स्विट्जरलैंड। और आज के प्रश्न है, आज क्विज में 2 प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है? और दूसरा प्रश्न क्या है, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ है? इस दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।